Welcome to study my way double double one. Hello everyone. Today we are going to study class 6 math chapter 5 understanding elementary shapes. This is a introduction. If you are new please subscribe my channel. तो लेट स्टार्ट शुरू करते हैं इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप इन द आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस द वेरियस शेप लाइक द कर्व लाइन ट्राइंगल एंड द वेरियस शेप हम क्या करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी शेप से क्या होते हैं हम फैमिलियर होते हैं। जैसे इसमें हमारा कर्व आता है किस टाइप से कर्व टाइप में होगा या हमारे लाइंस आएगा इस टाइप से लाइन इस तरह से लाइन या हमारे ट्रायंगल कोई भी शेप हम देख सकते हैं या हमारा बहुत सारी अलग होता है कि स्क्वायर हो गया हमारा इस टाइप में जैसे हमारा रूम का देख लेते हैं या हम घड़ी का राउंड देख लेते तो हमारा ये इस तरह से राउंड शेप में होगा। बॉल होगा हमारा कोई टॉय होगा तो इस तरह से हम देख सकते हैं या फिर हमारे किसी भी तरह शेप में जैसे हमारा बेलन का तो वो हमारे किस में ओवेल्स होगा या हमारे कोई भी चीज़ अलग अलग शेप में हम उसको वो सारी चीज़ों में फैमिलियर होते हैं। जैसे इसमें रिकॉग्नाइज द दैम इनटू द लाइन सेगमेंट एंगल्स ट्रायंगल पॉलीगन एंड द सर्कल। अब जैसे एक ये दिया हुआ है ये गोल है तो ये हमारा सन है तो सन किस तरह से राउंड फेस में है। अब हमारी ट्रैफिक लाइट हमारे ट्रायंगल शेप में है तो वी ऑर्गेनाइज दैम इनटू द लाइन। हम इसको किस तरह से बनाते हैं कि जो ये हमारे ये तो ट्रायंगल शेप में है या फिर ये पॉलीगन है या ये सर्कल है सर्कल की फॉर्म में है हमारा तो क्या कोई इस टाइप से देखेंगे एंगल फॉर्म में देख सकते हैं ट्रायंगल है पॉलीगन तो इस तरह से में हम इसको अलग अलग इसमें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब सबसे पहले आता है हमारा मीनिंग द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं वी नो दैट ए लाइन सेगमेंट इज द फिक्स पोर्शन ऑफ द लाइन। मतलब क्या आता है फिक्स पोर्शन ऑफ द लाइन होता है मतलब कि यदि यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे ये लाइन जा रही है तो बीच इसका मतलब मैंने बोला कि मैं यहाँ पे दिल्ली में रहती हूँ लेकिन मेरे को यदि यूपी में जाना है तो मेरी ये यहाँ से दिल्ली से लेकर यूपी तक की जो डिस्टेंस है तो वो कर्व खड़ी थी। इसका मतलब इसकी एक फिक्स पोजिशन है कि सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देते कि मतलब सपोज करो 300 किलोमीटर समथिंग कुछ भी हो सकता है तो हमने एक फिक्स पोर्शन बता दी कि भाई लाइन इतनी है तो इसको लाइन सेगमेंट्स बोलेंगे। फिर हमारे इसमें एवरी फिक्स लाइन हैज़ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी मेजर। अब यदि कोई भी चीज़ एक फिक्स चीज़ है फिक्स थिंग्स है तो उसकी संभावना होती है कि हम उसको ठीक तरह से मेजर कर सकें सो दैट इट मेक पॉसिबल टू मेजर द लाइन सेगमेंट। इसलिए हम उस लाइन सेगमेंट्स को माप सकते हैं ठीक तरह से कि हमने बता दिया भाई दिल्ली से लेके क्या करेंगे यूपी तक कितनी डिस्टेंस है इतने किलोमीटर है तो हमने उसको एक फिक्स करके मेज़र कर दिया माप दिया। द मेज़र ऑफ लाइन सेगमेंट इन द नंबर। जब भी हम इसको लाइन सेगमेंट को मेज़र करेंगे तो मतलब नंबर में तो मैंने बोल दिया सपोज करो 300 किलोमीटर तो मैंने इसको नंबर में शो करा। दिस न्यूमेरिकल वैल्यू इज रिकॉर्ड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स। इसलिए इसको बोलते हैं कि इस लाइन सेगमेंट की इतनी लेंथ है या इतनी इसकी लंबाई है। तो आगे देखते हैं मेजरमेंट कैन बी डन इन द वेरियस वे। हम किस तरह से माप सकते हैं इसको अलग अलग तरीके से। जैसे हम कंपैरिजन करें बाय द ऑब्जर्वेशन। हमने क्या किया कि हम कोई भी एक लाइन सेगमेंट से हम उसको देख सकते हैं कि ये लॉन्गर है या वो क्या हम स्मॉलर है। सपोज करो हम ये कहते हैं कि ये वाली एक शेप दिया हमें कि भाई एक लाइन दिया है ए से लेके बी तक एक वन लाइन है भाई ए सेगमेंट्स है और ये सी डी दूसरे सेगमेंट्स। तो हम ऑब्जर्वेशन से कैसे कहते हैं भाई ये वाली जो लाइन है ये लॉन्ग है और ये क्या है इससे शॉर्ट है। तो इससे क्या करते हैं हम ऑब्जर्वेशन से इसको देख। लेकिन जब इसको मापते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली क्या होती है कितनी लंबी होगी। भाई मैंने बोल दिया भाई ए बी लाइन ये सी डी से क्या है लॉन्ग है लेकिन ये नहीं बता सकते वो कितनी है। तो इसलिए ये मेथड ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा। तो हम फिर दोबारा चलते हैं कंपैरिजन करते हैं बाय ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि हम एक लाइन पे रख के दूसरी लाइन को हम देख सकते हैं। जैसे हमारा ए बी है और दूसरा सी डी है। वी विल यूज़ द ट्रेसिंग पेपर हम ट्रेसिंग पेपर ले सकते हैं इसके लिए। ट्रेस पेपर जो एक ट्रांसपेरेंट टाइप से होता है। द ट्रेस लाइन द सेगमेंट सी डी ऑन टू द पेपर एंड द प्लेस इट ओवर द लाइन सेगमेंट। हमने क्या किया कि ये ए बी लाइन क्या है लंबी थी ये वाली और इसके ऊपर हमने सी डी को क्या कर दिया इसके ऊपर इसको रख के दिया ट्रेस करके देख लिया। तो वी विल द एबल टू डिसाइड विच इज लॉन्गर। इसलिए हमने आसानी से देख लिया कि कौन सी लंबी है। तो हमने ऑब्वियसली है कि हमारा ए बी ये लंबी होगी और सी डी उससे छोटी होगी। दिस मेथड डिपेंड ऑन द एक्यूरेसी इज द ट्रेसिंग ऑफ द लाइन। ये एक एक्यूरेसी पर निर्भर करती है कि हमने उसको ठीक तरह से मापा है या नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये ए बी जो लाइन है यदि मैंने इसको पूरी एग्जैक्टली इस तरह से इसके ऊपर रखा भाई ये सी डी तो मैंने एग्जैक्टली माप लिया। यदि हमारा थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता हम उसको ठीक तरह से मेजर नहीं कर पाते हैं।
but if you want to compare with another line segment you have to trace another line segment। यदि हमें इसी लाइन इसी लाइन दूसरा लाइन सेगमेंट्स बनाए, सपोज को हमारा हमने डी एफ बनाया और इसको आर सी से मेजर किया, तो हम इसके लिए यदि अदर हमें कुछ बनाना है तो हम उसके लिए एक अलग ट्रेसिंग लाइन की उसमें जरूरत होगी। यू कैन नॉट ट्रेस एवरी टाइम यू वांट टू कंपेयर। हम यदि हमें कोई चीज़ें ट्रेस करना है तो हर समय वो संभव नहीं हो सकती। येट यू कैन अनदर मेथड वर्क, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करेंगे, कंपेरिजन यूजिंग द रूलर एंड द डिवाइडर। अब हमें किस तरह से करना है यदि हम ट्रेस करके भी ठीक तरह से नहीं देख पाए तो हम दूसरा मेथड यूज करेंगे, कंपैरिजन विद द रूलर एंड डिवाइडर। अब रूलर क्या होते हैं, रूलर आपको पता है जो भी हम फुट्टा वगैरह होता है वो होता है, और हमारा ये जो डिवाइडर होगा इस टाइप में होगा जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं चीज़ों को। प्लेस द 0 मार्क्स ऑन द रूलर, हमें क्या करना है कि 0 मार्क्स पर रूलर ए को रखना है। रीड द मार्क्स बी अगेंस्ट इट एंड इट वाज गिवन द लेंथ ऑफ ए बी। अब हमने रूलर को इस लाइन पे रखा, भाई यहाँ से हमने 0 यहाँ से लिखते तो हमें पता चल जाएगा रूलर से ये कितनी इसकी लेंथ हो गई। सपोज करो तो लेंथ इज द 5 सेंट, हमने बोला कि भाई हमने इसको यदि स्केल से मापा तो ए बी की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो हम क्या लिख देंगे भाई इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। एंड द मोर सिंपली एज द ए बी 5 है, या हम इसको पूरी क्या बोलते हैं, ए बी बराबर हमारा क्या होगा 5 cm, मतलब 5 सेंटीमीटर। ओपन ए डिवाइडर, प्लेस द एंड पॉइंट ऑफ द वन ऑफ द आर्म ए एंड द एंड पॉइंट 7 बी। और डिवाइडर से हम क्या कर सकते हैं, सेम इस तरह से मेजर कर सकते हैं कि जो ये डिवाइडर है इसकी जो एक नोक है हमने ए पे रखा और दूसरी नोक रखा हमने बी पे, तो इससे भी हमने इसको मेजर करते हैं इसकी लेंथ को उसको। अब करते हैं हम एंगल। एंगल का मतलब कोण होता है। इसमें कहता है कि व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, जब टू रेज एक ही पॉइंट से आरंभ होती है, देन द टर्न बिटवीन द टू रेज अराउंड इन द कॉमन पॉइंट। ये कहता है कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट रहता है, जैसे हमारा क्यू है, जैसे इसने बोला क्यू है, तो उसी को बोलते हैं, या तो इसको कॉमन पॉइंट बोलते हैं या वर्टेक्स बोलता है। और इन सबको क्या बोलते हैं, एंगल द बिटवीन द टू रेज, मतलब हमने एक एंगल बना दिया तो ये किसके बीच में, हम टू रेज के बीच में है। कॉमन पॉइंट वर्टेक्स हम दोनों बोल सकते हैं। टू रेज जॉइंट टू द फॉर्म एंड द एंगल, जब टू रेज मतलब भाई ये टू क्यू, एक तो क्यू है क्यू पी और एक हमारा क्यू आर है, जब इन दोनों को मिलकर एक एंगल बनता है तो ये इसकी जो एंगल की आर्म क्यों होगी, क्यू हमारा क्यू पी और क्यू आर होगी। द पॉइंट एट द विच टू रेज मीट, और जो भी इस पॉइंट पे क्यू पॉइंट पे दोनों ही रेज मिली है तो जो मिलकर एक एंगल बनाते हैं उसको हम वर्टेक्स ऑफ एंगल बोलते हैं। मतलब हमारा इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो क्यू पी और हमारा है क्यू आर दोनों मिलकर क्या बनाए कि एंगल बनाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ एंगल बोलते हैं। आगे देखते हैं, इन द अबाउ द फिगर टू रेज क्यू पी, भाई इधर आया ये क्यू और इधर आया पी, एक लाइन ये और क्यू और आर भी हो गया, तो इन ये क्या होगी, इस एंगल की आर्म होगी जिसको भुजा बोलते हैं, और एक कॉमन पॉइंट पे मिलती है क्यू पर, तो और क्या बनाती है, ये एक बनाती है एंगल पी क्यू आर। इसका मतलब क्या होता है कि जो क्यू है क्यू पे बना ये एंगल, तो जो भी एंगल हमारा जिस पॉइंट पे बना वो बीच में आएगा, तो पी क्यू आर क्यू पर ये एंगल बना है, तो ये क्या बना दिया, क्यू ए वर्टेक्स एंगल है, कॉमन पॉइंट एक चीज़ बोल सकते हैं। द मेजर ऑफ द एंगल पी क्यू आर इन द रिटेन इन द मेजर, अब इसको कैसे बोलते हैं, यदि हमें मेजरमेंट करना है पी क्यू आर का तो हम इसको बोलेंगे एम एंगल पी क्यू आर, लेकिन फिर भी हम उसको एक सिंपल फॉर्म में एंगल पी क्यू आर लिखते हैं, दोनों तरह से सही है। फिर स्टडी करते हैं मतलब फ्लोइंग द पोजीशन, जैसे हमारा है कि हमने आप खड़े हो नॉर्थ की साइड में, आप इस तरह से साइड खड़े हो, जब आप एक इस तरह से एक एंगल बनाओगे तो क्या बनेगा 90 डिग्री 90 डिग्री का, और आपका फेस किस पे हो जाएगा, ईस्ट पे हो जाएगा। जब आपने फिर एक राइट टर्न लिया फिर एक एंगल बनाया 90 डिग्री का, तो ये क्या हमारा साउथ फेस में होगा, साउथ फेस में होकर ये कितना बनेगा, ये हमारा स्ट्रेट एंगल बनाएगा। तो इसको जब बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे तो कितने का बनेगा, ये बनेगा हमारा 180 डिग्री का। फिर हमने यदि फिर टर्न लिया तो 90 डिग्री का ये, और फिर टर्न लिया तो 90 डिग्री का ये, तो कितना बनाएगा, इसने एक रेवोल्यूशन बना दिया, जैसे पृथ्वी राउंड लगाती है तो कितना बनाइए 360 एंगल का ये एंगल बना। तो इसने ये बताया राइट बनाया तो 180 डिग्री, फिर इसने क्या किया, इसने फाइनली फिर साउथ में आया जब एक राइट एंगल और बनाया इसने,
फिर एट द टर्न फ्रॉम द नॉर्थ टू ईस्ट, अब नॉर्थ टू साउथ आया तो कितने में बनाया, अब यहाँ पे भाई ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। अब इन्हें टर्न किया नॉर्थ से साउथ तक, एक एंगल बनाया तो राइट एंगल बनाया 90 डिग्री का। फिर इसने क्या किया, इससे जब नॉर्थ से लेकर साउथ तक ये पूरा को बनाएगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एक स्ट्रेट एंगल बनाएगा। इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ द स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है। Turning by two stand angle from the right the angle in the same the direction make the full turn. This is the complete the turn is the called the one revolutions. इसका मतलब कहता है कि यदि ये इस टर्न हुआ, फिर एक टर्न 80 डिग्री है, भाई 180 डिग्री 90 है 90 है, फिर ऐसे घुमा फिर ये आएगा, फिर 90 डिग्री फिर ऐसे घुमा 90 डिग्री। तो क्या होगा कि जब टू, आप इन्हें बोला टू स्टेट एंगल, टू स्टेट का मतलब 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इजिकल टू कितना आएगा 360 डिग्री। अब 360 डिग्री क्या बनाएगा, पूरा एक रेवोल्यूशन वो बनाएगा। तो ये इसमें कहना चाह रहा है। फिर आके हैं अब जब इसने बनाया एंगल वो ए रेवोल्यूशंस बनाए, पूरा का एक चक्र बनाया तो कंप्लीट एंगल हो गया, कितना का 360 डिग्री का। एंड द एंगल द स्मॉलर देन द राइट एंगल इज द कॉल्ड द एक्यूट एंगल। ये कहना चाह रहा है यदि कोई भी एंगल आपका मतलब कहते हैं कि इससे ये 90 डिग्री का, यदि इससे कम है मतलब यहाँ से भी हो सकता है वो 85 डिग्री का है, 75 डिग्री का, तो सब क्या होगा एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या इसको हम न्यूनतम कोण भी बोलते हैं। फिर हमारा दूसरा, इफ द एंगल इज द लार्जर देन द राइट एंगल बट इन द लेस देन स्ट्रेट एंगल इज द कॉल्ड द ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई भी एंगल आपका क्या है 90 डिग्री से क्या हो जाना चाहिए, 90 डिग्री से हमारा कम है भाई, 90 डिग्री से यदि कम है तो 90 डिग्री से कम कितना हो जाएगा हमारा, हो सके 70 डिग्री का, 60 डिग्री का या हमारा 50 डिग्री का। तो ये सब क्या होगा हमारा एक्यूट एंगल होगा। लेकिन यदि हमारा क्या हो जाएगा, यदि हमारा कोई भी एंगल हमारा मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन लेस देन कितना होगा 180 डिग्री से वो लेस देन होगा, तो वो हमारा क्या होगा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ऑब्ट्यूस एंगल को क्या बोलते हैं हम, अधिकतम कोण बोलते हैं। अब क्या करना है यहाँ पे, मेजरिंग मापना है हमें एंगल्स को। तो इसमें क्या रहता है, लास्ट एग्जाम्पल वाज द हेल्प टू कंपेयर द एंगल विद द राइट एंगल। तो हम किस तरह से कि हम इसको हेल्प कर सकते हैं कि किस तरह से हम कौन सा राइट एंगल है, कौन सा हमारा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूस है, कौन सा रिफ्लेक्स और ऑब्ट्यूस एक ही बात होती है। हम उसको किसी तरह से बोल सकते हैं। जो 180 डिग्री से बिलो होगा 90 डिग्री से अबव होगा, और जो सारे हमारे 90 डिग्री से बिलो होंगे वो हमारा एक्यूट एंगल होगा या न्यूनतम कोण होगा। इफ द कैन नॉट बी द यूजफुल इफ वी हैव टू फाइंड विच द अमंग द टू ऑब्ट्यूस एंगल इज द ग्रेटर देन। अब ये काफ़ी मतलब कहते हैं कि हम ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगा यदि हम ढूंढते हैं कि हमारा दो ऑब्ट्यूस एंगल में कौन सा ज़्यादा है या नहीं है। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रीसियस कंपैरिजन कर सकते हैं कि मेजर माप सकते हैं हम किससे एंगल्स को। तो किसको, प्रोटेक्टर की सहायता से हम इसको मापते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं चंदा बोलते हैं। जैसे हमारे पास डी है तो डी की फॉर्म में हम इसको माप सकते हैं। हमने कोई भी एंगल बनाया तो इसमें कह रहा है कि द कर्व एज इज, अब जो कर्व एज इज द डिवाइडेड इनटू द 180 इक्वल द पार्ट इज द पार्ट इज इक्वल टू द डिग्री। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये क्या जो कर्व है पूरा का पूरा ये इस तरह से बना हुआ है डी, तो कितने भाग में डिवाइड है ये 180 डिग्री में, 180 पार्ट में, इक्वल पार्ट में। तो यहाँ पे 1 है, फिर 10, फिर 20, ये इस तरह से तो 10 में ये बटा हुआ है। और सभी को क्या बोलेंगे भाई, 0 है तो 0 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर हमारा 20 डिग्री, फिर हमारा 30 डिग्री। इसका मतलब सभी किस में है, हमारा डिग्री में ये डिवाइड है और इक्वल पार्ट में ये हमारे बटा हुए हैं। वी कॉल आर इन द मेजर द डिग्री ऑफ मेजर। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमने इसको डिग्री को मेजर किया है। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज द डिवाइड इनटू 360 पार्ट, इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज द डिग्री। इसका मतलब ये कहना है कि जब हमने कोई भी एक रेवोल्यूशन मतलब एक चक्र को पूरा किया, इसका मतलब कि इसमें 2 डी, 180 डिग्री इधर है, 180 डिग्री इधर है, तो हमने 2 डी के बराबर एक रेवोल्यूशन एक चक्र को पूरा किया। लेट अस सी के हाउ टू मेजर द गिवन द एंगल यूजिंग द प्रोटेक्टर। किस तरह से देखते हैं कि हम किस तरह से हम माप सकते हैं प्रोटेक्टर की सहायता से किसी भी एंगल्स को। अब हमने यहाँ पे एक एंगल बनाया, इस टाइप से ये एंगल बनाया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डी रखेंगे, यहाँ पे डी रखेंगे। जब अपने यहाँ पे इस टाइप से डी रखा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मेजरमेंट हो जाएगा। यहाँ पे शायद 60 हो गया, इस टाइप से डिग्री
फिर यहाँ पे 50 होगा या 40 होगा, तो हम यहाँ पे एंगल से पता चल जाएगा कि ये कितना है। तो हो सके ये कि 60 के आसपास होगा। तो इसने मापा, इसने इस पे जो भी हमारा हमने ये बनाया, इसमें एंगल बनाया, तो इसको हमने इसके पे डी के ऊपर देखा, मेजर करके देखो, तो ये कैमरा 60 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली आया, 60 डिग्री आया है। तो इसी तरह से हम और भी एंगल्स को उसको माप सकते हैं। हो सके हमारा 100 आए या हमारा 120 आए, तो उसी के अनुसार हम देख सकते हैं कौन सा ये एक्यूट एंगल है, कौन सा ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है, राइट एंगल है। अब वो सेम ही है कि हमारा यदि 90 डिग्री से क्या होगा, हमारा बिलो होगा, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एक्यूट एंगल होगा। और यदि हम कहते हैं कि हमारा 90 डिग्री से तो अबव है लेकिन 180 डिग्री से बिलो, तो हमारा कौन सा, वो हमारा होगा ऑब्ट्यूस एंगल। अब परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, अब यह है परपेंडिकुलर लाइन, व्हेन द टू द लाइन इंटरसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द टेम ए राइट एंगल। ये कहते हैं कि टू लाइन है, एक लाइन या सी डी है, एक हमारा ए बी है, ये दोनों को इंटरसेक्ट्स करती है और क्या बनाते हैं, राइट एंगल बनाती है। एक एंगल यहाँ 90 डिग्री का, फिर ये 90 डिग्री का, फिर ये 90 डिग्री का, फिर ये 90 डिग्री का बनाया है। देन इन द लाइन आर सेट द परपेंडिकुलर, उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। इसका मतलब भाई ए बी एक लाइन थी हमारी, तो हाँ इसको किसने काटा, सी डी ने काटा, तो सी डी क्या होगा, सी डी इसका ए बी का परपेंडिकुलर होगा। तो हमने कहा सी डी परपेंडिकुलर ए बी, मतलब ये ए बी पर क्या इसका लंब है, यह हम बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर। फिर आगे देखते हैं, इफ ए लाइन ए बी इज द परपेंडिकुलर टू सी डी, वी राइट द ए बी और इसको करेंगे परपेंडिकुलर सी डी। तो हम किसी तरह से बोल सकते हैं, या तो हम इसको बेस बना दें। अब इसने किसको बनाते, इसने सी डी को बेस बनाया और ए बी क्या करते हैं, परपेंडिकुलर कर दिया। और या हम इसको कैसे बनाएंगे कि ए बी, अपने सी डी मतलब ए बी पर सी डी हमने परपेंडिकुलर डाला, तो हमने क्या बोल देंगे, सी डी परपेंडिकुलर ए बी, जैसे मैंने आपको बताया। क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रायंगल, अब हम किस तरह से बांट सकते हैं मतलब ट्रायंगल्स को, तो हम साइड्स में माप सकते हैं और हमारा एंगल्स में हम उसको माप सकते हैं। अब हमने क्लासिफिकेशन करना है हमें। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड, हमें मतलब बांटना है ट्रायंगल्स को उनकी साइड्स के अकॉर्डिंग। स्केलिन एंगल, स्केलिन एंगल्स का मतलब क्या होता है, एक स्केलिन ट्रायंगल ऑल द थ्री साइड्स आर अनइक्वल और एडजस्ट द फिगर सो इन द स्केलिन्स ट्रायंगल इन द ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल ए सी। इसका मतलब क्या होता है, ए बी साइड से 2 सेंटीमीटर, ए सी साइड 5 सेंटीमीटर और बी सी साइड है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब तीनों साइड ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए अनइक्वल है, तो तीनों साइड क्या हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। फिर हमारा आइसोस्केलिन ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारी 2 साइड्स बराबर होती है और जो एडजस्ट यदि हम देखें फिगर को, तो आइसोस्केलिन ट्रायंगल क्या होगा कि ए बी और ए सी, भाई ए बी भी हमारा 3 सेंटीमीटर और ए सी भी 3 सेंटीमीटर, तो ए बी और बी सी क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। तो उसमें आइसोस्केलिन का मतलब 2 साइड और स्केलिन का मतलब जिसमें हमारे तीनों अनइक्वल साइड्स होती है। और तीसरी हमारी कैटेगरीज ये होती है कि तीसरी कैटेगरी हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है कि इस वाले ट्रायंगल में सभी जो साइड इक्वल होती है। इसका मतलब ए बी भी 4 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर और हमारा बी सी भी 4 सेंटीमीटर, तो ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी, तो तीनों इसमें हो गए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द एंगल, अभी तो हमने किसके अकॉर्डिंग देखा, तो उसके अकॉर्डिंग देखा हमने साइड्स के अकॉर्डिंग। अब इसके देख एंगल के अकॉर्डिंग एक्यूट एंगल। एक्यूट का एंगल का मतलब क्या होता है कि इफ द ऑल द एंगल द ट्रायंगल आर द लेस देन द 90 डिग्री इज द कॉल्ड द एक्यूट एंगल। मतलब यदि 90 डिग्री से कम है इनके एंगल की मेजरमेंट, तो वो क्या हमारा एक्यूट एंगल होगा। तो इन द एग्जेस्ट फिगर, यदि हम इनकी फिगर को देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल इसने बोला ए बी सी, मतलब एंगल बी, इसका मतलब ए बी सी एंगल। फिर हमारा है एंगल बी सी ए, तो ये है हमारा बी सी है, सी को मेजर हमारा बी सी है। और फिर हमारा आया है एंगल अब सी आया हमारा सी ए, अब ए को मेजर किया है तो सी ए बी एंगल आएगा। और हमारा यदि हम इसमें सारा कुछ देखें तो हम ट्रायंगल का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, हमारा इसमें हो जाएगा 80। अब इसको 3 से डिवाइड करते हो, 180 डिग्री का यदि मेजरमेंट अगर तीनों एंगल को मिलाकर तो 3 से कर देंगे तो 3 6 कितना 18, तो 60 डिग्री का ये हमारा सारे एंगल्स का मतलब, इसका मतलब ये होगा 60 डिग्री का हमारा ए एंगल, 60 डिग्री का हमारा बी एंगल, 60 डिग्री का हमारा सी एंगल, तो तीनों का। अब बोल रहा है कि सेकेंड पार्ट से राइट एंगल। अब इसने बोला है कि राइट एंगल द ट्रायंगल इफ द जो मेजरमेंट है वन एंगल द राइट एंगल, यदि हमने एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री का तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। इन एक्सचेंज द फिगर ए बी सी मतलब ए बी सी तो 90 डिग्री है, देयरफॉर द एंगल ए बी सी इन द राइट एंगल
तो ये होगा राइट एंगल 90 डिग्री का डिग्री। फिर हमारा है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या होगा कि यदि उसका जो मेजरमेंट है एक एंगल का 90 डिग्री से ज़्यादा है, भाई 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया और 180 डिग्री से बिलो होगा तो वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। फिर हमारे इन द एडजेस्ट एंगल, अब हमारा इसमें क्या है ए बी सी। ए बी सी क्या है, तो ये किससे है, ये हमारा ये 900 नहीं, ये हमारा 90 डिग्री है, तो कितना आएगा हमारा 90 डिग्री। तो ये ए बी सी क्या होगा, हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा है, देयरफॉर द ए बी सी द ऑब्ट्यूस एंगल। अब आता है हमारा क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर हमको पता है कि चीज़ की 4 साइड्स होती है, तो 4 साइड्स ऑन द 4 एंगल होगा। बट इसने बनाया, ये फिगर बनाया, तो इसमें एक ही होगा एंगल, एक ही होगा, एक एंगल एक ही। तो हमने इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, और साइड्स कितना आ गया हमारे, साइड्स हो गए हमारे ए बी साइड्स। फिर हमारा कौन सा है, एक साइड से हमारे बी सी साइड। फिर हमारे एक एंगल है इसमें मतलब सी डी साइड और हमारा डी ए साइड्स। तो ये कितने 4, इसमें साइड 4 एंगल और 4 साइड्स हो गए। अब हमारे इस तरह से ये फिगर दी हुई है, तो इसमें दिया है हमारा डी सी। तो आप इसमें देखते हो साइड, आप साइड देख सकते हैं कि हमारे इसमें ए बी साइड है, फिर हमारे इसमें या ए बी लाइन है, फिर हमारा क्या है बी सी लाइन है, तो बी सी लाइन है, फिर हमारा सी डी लाइन है और फिर हमारा डी ए लाइन है। फिर एंगल देखे तो ए एंगल, फिर हमारा बी एंगल, फिर हमारा सी एंगल, फिर हमारा डी एंगल। यदि हम इसमें डायगोनल्स देखें तो डायगोनल हमारा आएगा बी डी डायगोनल और हमारा कितना आएगा हमें बस सी ए डायगोनल। तो इसमें 2 डायगोनल्स हो गए। अपोजिट साइड क्या होगी भाई, ए बी है, तो यदि हम देखें कि ए बी लाइन के अपोजिट साइड क्या होगी, ये होगी हमारी डी सी लाइन। और यदि दूसरी देखें कि ए डी की लाइन अपोजिट साइड क्या होगी, तो हमारा होगी सी डी लाइन। फिर हमारा इसमें आया है कि अब हमें अपोजिट एंगल बताना है, एडजेंट साइड बतानी है। अपोजिट से एंगल बता दें तो अपोजिट का एंगल का मतलब क्या होगा कि भाई ए है यो, ए के अपोजिट सी, भाई एंगल ए के अपोजिट एंगल सी। और दूसरा क्या देखें कि एंगल बी के अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट ये होगा, तो एंगल बी के अपोजिट क्या होगा, एंगल डी। अब इसमें एक आप बोल रहा है कि एडजेंट साइड ए बी बराबर बी सी, ए बी फिर हमारा बी सी, फिर हमारा दूसरा है बी सी, बी और सी डी। देखो अब हमारे इसमें है कि ए बी और फिर इससे लगती कौन सी लाइन है हमारे इसमें देखें तो सी की साइड्स क्या होगा, हमारा बी सी होगी, बी सी। या फिर हम कैसे कहते हैं कि बी सी और इसी लाइन से हमारा क्या हो रही है, हमारा होगा सी डी। तो ये होगा इसकी एडजेस्ट एंगल होते हैं कि एक ही बिंदु से जब 2 लाइनें निकलती है। फिर हमारे इसमें एडजेस्ट एंगल होगा। एडजेस्ट एंगल का मतलब क्या है कि एक ही लाइन पे बने हैं, भाई एक इसके स्टार्टिंग में बने हैं, ये इसके बने हैं, तो एंगल ए और इसके अपोजिट क्या है, एंगल बी, तो ये एडजेस्ट एंगल है। या फिर एंगल बी और इसके एडजेस्ट में क्या है, सी, एंगल सी। यदि इस साइड में देखें ये एडजेस्ट एंगल, तो एंगल सी और एंगल डी, और इसमें देखें तो इसमें क्या होगा, एंगल डी और इसके एडजस्ट में कौन सा एंगल है, हमारा एंगल ए। तो हम इसको इस टाइप से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर हमारे में एग्जाम्पल ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द क्वाड्रिलेटर। आपको एक रफ स्केच बनाना है क्वाड्रिलेटर की पी क्यू आर। ड्रॉ इट इज द डायगोनल्स, आपको उसका डायगोनल्स देखना है, नेम दैम एंड इट इज द मीटिंग द पॉइंट डायगोनल इन द इंटीरियर या एक्सटीरियर द क्वाड्रिलेटर। भाई आपने एक ये ट्रायंगल्स बनाया, ठीक है, तो इसमें ये ट्रायंगल बनाया, तो जिसमें आप डायगोनल बताएंगे तो डायगोनल किसके अंदर होंगे और कौन से पॉइंट पे मिलेंगे, वो टी पॉइंट पे मिलेंगे। जब हम आगे इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर 2 डायगोनल आपने बता, ये मैंने आपको बता दिया पी आर और क्यू आर, पी क्यू आर आ गए। फिर हमारा इसमें डायगोनल था पी आर एंड द डायगोनल क्यू एस द मीट। अब टी पॉइंट पे मिल रहे थे, कोई टी पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट पे इस पे मिल रहे हैं। अब ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट है, जब टी पॉइंट है हमारे इंटीरियर क्वाड्रिलेटर का पी क्यू आर एस। अब हमारा पॉलीगन क्या होता है, ए पॉलीगन इज द क्लोज फिगर इन द फॉर्म द 3 एंड द 4 साइड लाइन सेगमेंट्स। मतलब कहना चाहते हैं कि क्लोज फिगर है, चाहे हमारा ट्रायंगल है तो ट्रायंगल भी क्लोज फिगर है, 3 साइड से कम 3 साइड से होनी चाहिए जब ये पॉलीगन होगा। या हमारी 4 साइड है तो ये भी पॉलीगन होगा, स्क्वायर होगा। तो पॉलीगन आर द 2 डायमेंशनल, कहते हैं कि 2 डायमेंशनल है। देयर आर बाउंड बाय द स्ट्रेट लाइन एंड द शेप इज द क्लोज। मतलब कहता है कि ये दो, मतलब इसकी जो बाउंड्री होती है इस तरह से स्ट्रेट लाइन से इसको क्या होती है, इसकी बनी होती है
बाउंड होती है, घिरी होती है और वो बंद होती है। मिनिमम द 3 लाइन द सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक क्लोज। किसी भी क्लोज फिगर को बनाने के लिए हम 3 साइड जरूर चाहिए, तो क्या होना चाहिए, तो ये हमारा ट्रायंगल। फिर फिगर दस द ट्रायंगल इज अ पॉलीगन विद द मिनिमम 3 साइड्स कम से कम होनी चाहिए पॉलीगन्स के लिए। वी मस्ट क्लासीफाई पॉलीगन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द देयर साइड्स। अब जो भी हम पॉलीगन होता है हम उनकी नंबर ऑफ साइड्स में, चलो देखते हैं कैसे होता है। कि हमने देखा नंबर ऑफ 3 साइड्स हैं, तो 3 सारी ये पॉलीगन, इस पॉलीगन का नाम क्या होगा, ट्रायंगल। तो हमने एक लाइन बनाया इसमें। अब भाई एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, हमने इसको ए डाल दिया, बी इसको बी, इसको सी, तो कितने 3 लाइन होगी, 3 लाइन सेगमेंट्स होगी, ए बी, फिर कौन सा आएगा हमारा पी सी, और फिर हमारा सी ए। अब हमारे नंबर, यदि नंबर ऑफ साइड तो क्या बनाएगा, उस पॉलीगन को क्या बना, क्वाड्रिलेटरल। तो एग्जांपल कैसे होता है, जैसे हमने इसमें ये लाइन बनाई है, तो ये क्या आ गया 1 2 3 4, तो 4 साइड्स हो गई। 5 साइड हो गया तो पेंटागन होगी, तो पेंटागन में 5 साइड्स होगी, तो पॉलीगन होगा, ये भी पॉलीगन होगा और इसकी क्लोज फिगर होगी। फिर 6 साइड हो गया, हेक्सागन होगा, तो हेक्सागन हो गया तो 3 साइड्स होगी, तो ये भी हमारा पॉलीगन का पार्ट है। फिर हमारा इसमें हम आगे भी इसमें जा सकते हैं। 7 साइड के लिए क्या बोलते हैं, हेप्टागन बोलते हैं, और यदि 8 साइड होंगी तो ऑक्टागन बोलते हैं, 9 साइड होगी तो नोना गन बोलते हैं। तो इस तरह से साइड के अकॉर्ड, और यदि हम 10 साइड होगी तो हमारी वो डेकागन होगी। अब आगे देखते हैं, हमारे इसमें आया 3D। दे हैव द 3 डायमेंशनल द लाइन लेंथ, ब्रेथ, हाइट एंड द डेप्थ। दे आर द कॉल्ड द 3 डायमेंशनल फिगर। इसका मतलब कहते हैं कि ये 3 डायमेंशनल फिगर होती है। भाई 3 डायमेंशनल उसमें हमारी क्या हो जाएगी, हाइट भी हो जाएगी हमारी। भाई एक तो लेंथ, एक ब्रीथ या हाइट या डेप्थ, और जो हमारा अभी हम करके आए हैं जो भी हम पॉलीगन है, तो पॉलीगन इसने बताया तो 2 डायमेंशनल 2D। इसका मतलब हमने क्या बोला, उसकी लेंथ और सी ब्रीथ, क्या लिया था हमने, लेंथ और ब्रीथ लिया था। लेकिन ये 3D शेप है, इसमें हम इसमें लेंथ भी लेंगे, ब्रीथ भी लेंगे और इसमें हाइट भी लेंगे। अब हमारा कौन आया, अब ये हमारा कौन इस तरह से बोलते हैं। ये हमारे स्पेयर है, कोई भी हमारा एक गोल चीज़ है, एक हमारे क्यूब है। अब फेस द फ्लैट सरफेस ऑफ द एनी सॉलिड कॉल्ड द फेसेस। जो भी एक फ्लैट फेस है, जो भी एक सॉलिड है, जैसे ये इसका क्यूब का सामने वाला हिस्सा, ये इसका सामने वाला हिस्सा, जो भी उसका सॉलिड पार्ट होगा उसका फेस होगा, जो फ्लैट एरिया होगा। अब हमारा एजिज, एजिज क्या होगी, अब इसमें बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट्स कॉमन टू इंटरसेक्टिंग द फेस ऑफ द ए polyhedron are called the, it is the edges. Edges the line segment are from the solid are called the edges. कहना चाह रहा है कि ये जो लाइन है, अब इसने बोला है कि लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग फेस पे, ये फेस है, इसको ये इस रही है, फिर इस तरह से काट रहे हैं, फिर इस तरह से काट रहे हैं, फिर इस तरह से काट रहे हैं। तो जब इसके फेसेस को काटेगी, और जो एक तो साइड ये होगा, एक साइड ये होगा, इसका साइड होगा, मतलब इसके एक तल होगा, तल का मतलब बेस, बहुत सारे फेस। द लाइन सेगमेंट कॉमन इंटरसेक्टिंग फेस, जो भी एक लाइन होती है और जो उसके फ्रंट को काटती है और जिसकी बहुत सारे बेसिस होते हैं, तो उसी को हम एजिस बोलते हैं। और लाइन सेगमेंट एक क्या बनाती है, सॉलिड पार्ट से बनाती है, उसी को हम एजिस बोलते हैं। और जिसका मतलब ये इस तरह से जो लाइनिंग होती है, तो ये इस तरह से होंगी। भाई लाइन्स को काटेगी फेस को, और इसके जो साइड्स में होंगे, इसके साइड्स में बहुत सारे आप क्या होंगे, फेस होगा, ये इसका नीचे का हिस्सा होगा, ये साइड का हिस्सा होगा, फिर ये साइड का हिस्सा होगा, फिर ये नीचे का हिस्सा होगा, तो यही है। फिर हमारा वर्टिक्स, वर्टिक्स का मतलब क्या होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग द एजेस ऑफ ए polyhedron are called the a vertex, corner of the solid are called the vertex। अब वर्टिक्स का मतलब क्या होता है, वर्टिक्स का मतलब जो इसके कोने होते हैं, ये एक कोना होगा, एक कोना होगा, एक कोना होगा, ये जो बिंदु होगा ये। तो ये भी सेम है कि जो भी पॉइंट है वो इन एजिस को, इन लाइंस को काटेगी, इसके बेस को काटेगी, तो हम उसको वर्टिक्स बोलते हैं। और जो ये कॉर्नर होगा, कॉर्नर क्या बनाएगा, इस पूरे सॉलिड पार्ट को बनाएगा। अब आपने देख लिया कि आपने इसमें देखा, तो वर्टिक्स का मतलब क्या होता है कि बिंदु होता है ये, और इसका एजिस का मतलब जो इसकी लाइंस होती हैं, और फेस का मतलब जो ये चीज़ें होती हैं। तो 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब इट इज़ कॉल्ड वर्टिक्स। मतलब किसी भी, यदि हम क्यूब में कितने हो गए हमारे 8 कॉर्नर हो गए। फिर हमारे इसमें है 12 लाइन। अब इसमें कितने 12 लाइन सेगमेंट्स होगी फ्रॉम द क्यूब आर एजिस, और फेस कितने होंगे, 6 फेस होंगे। भाई देखो, यदि आप इसमें देखो कि 8 कोने के 1 2 3 4, इसने बोला, मैं एक बार कर देती हूँ, देखो इसमें कितना है, एक ही होगा, A1 2 3 4, 4 तो हो गया, 5 6 7 8, और 4 पीछे और 4 आगे, तो कितना पूरे 8 हो गए। इसमें एजिस कितने होगी, एक लाइन इसमें 1,
फिर ये 2, फिर 3, फिर 4, 4 ही होगी, 4 और 4 पीछे होगी तो कितना आ गया 4, फिर 5, फिर आ गया 6, फिर 7, फिर 8, फिर आ गया एक 9, फिर 10, फिर 11, फिर 9। तो 4 ऐसी साइड्स में होंगे, 4 पीछे की, 4 एक है, 4 तो कितना को 12 हो गई। तो 12 सेगमेंट का फेस कितना होगा, एक फिक्स 6 हो गई भाई, 1 फेस ये, एक अपोजिट्स का 2 फेस फिर आएगा, 3 फेस फिर आएगा, 4 फेस फिर 5 आएगा, एक अपर का आएगा तो 6, तो कितना आएगा 6 फ्लैट फेस इसके होंगे। फिर हमारे इसमें आगे दिया हुआ है कि ये हमने बता दिया भाई एजिज हैं, ये क्यूब है तो ये एजिज होंगे, ये इसका पूरा का ये फेस हो गया इसका, ये वर्टेक्स का मतलब इसके कोने होंगे तो ये क्यूब के होंगे। फिर हमारे इसमें क्या है कि फेस तो आएगा 6, एजिज कितना आएगा 12 और हमारा वर्टेक्स आएगा हमारा 8। तो इसमें यही बोला है। अब इसमें क्या दिया है, क्लियर दिया है, इसमें बोला है कि F + V = E + 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दिया है कि फेस, भाई फेस कितना, फेस हमारा है हमारा 6 और इसमें क्या होगा हमारा वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब 8 है तो ये कितने इक्वल है, और एजिज हमारा 12 है तो 12 में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 14 = 14। मतलब यानी फेस प्लस वर्टेक्स की यदि हमने जोड़ दिए साइड्स तो कितना 14 और एजिज में 2 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 14। तो ये दोनों इसके इक्वल होगा। फिर हमारे इसमें आगे है इसमें पैरामिड। पैरामिड का मतलब क्या होता है, ये हमारे इसके पैरामिड के एजिज होंगे, ये हमारे इसका फेस हो गया पूरा, ये इसके वर्टिस कॉर्नर होंगे तो इसमें ये है। अब एजिज ये कि ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा। तो इसमें यदि पैरामिड का देखें तो फेस कितना हमारा 5 और हमारा एजिज हमारा 8 और यदि हमारा नंबर ऑफ द वर्टिक्स देखे पाई तो इसमें तो फेस प्लस वर्टिक्स, फेस प्लस वर्टिक्स 5 और प्लस इसमें क्या वर्टिक्स का मतलब कितना, वर्टिक्स का मतलब आ जाएगा हमारा इसमें 5 तो कितना आ जाएगा 5 + 5 और इसमें फिर कितना आएगा एजी, एजी कितना हम 8 और इसमें 2 और जोड़ दो तो कितना आएगा 10 = 10। फिर हमारे इसमें आया आगे तो उसमें सेम ये दिया आपको, ये पूरी से फिगर दिया है, शेप दिया हुआ है। अब फेस दिया हुआ है हमारे इसमें क्या हो जाएगा, हमारे क्यूब में 6 हो गया और पैरामिड में 5 होगा और हमारे इसमें होगा ये हमारा 10 होगा। फिर एजी इसमें 12 होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 16 होगा। वर्टेक्स इसमें 8 हो गया, इसमें 5 होगा और इसमें 9 होगा। तो हम इसमें दिया है। तो ये पूरे इसके नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको मिलते हैं अगले उसके साथ एक्सरसाइज के साथ। यदि आपको ये अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।